Hello friends, this is Dr. Uma Tripathi Mishra. I am advanced laparoscopic surgeon practicing in रायपुर। फ्रेंड्स, आज हम बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है पीसीओडी। पीसीओडी के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यंग गर्ल्स को, औरतों को, इसको कैसे डील किया जाए, कैसे उसे कम किया जाए। सो फ्रेंड्स, पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसको इंटरचेंजेबली पीसीओएस भी बोलते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, सिस्टिक मीन्स पानी की गांठें, और जब ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी पानी की गांठें बनने लगती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। अगर ये गांठें पेशेंट की दूसरे सिम्टम्स के साथ कंबाइन हो जाती है, जैसे कि उनको मेंसेस ना आना, बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स का बढ़ जाना, तो हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। अब लेमैन टर्म्स में अगर देखा जाए तो लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, तो वो सेम ही है उनके लिए। अब पीसीओडी में अगर देखा जाए तो बेसिकली बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। एक्चुअली ओवरी में जब बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं तब हर महीने जो मेंसेस बेसिकली एक्चुअली औरतों को होते हैं वो उनका ओवुलेशन या एग रप्चर होने के कारण होते हैं। जब औरतों को ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं तो उनमें से कोई सा भी सिस्ट नहीं फूटता है, कभी वो फूटेगा कभी नहीं फूटेगा। एग रप्चर जो होता है वो कभी होता है कभी नहीं होता। इस वजह से उनको मेंसेस भी रेगुलरली होते हैं। कभी अगर एग रप्चर हुआ तो मेंसेस हो जाते हैं, कभी उनका एग रप्चर नहीं हुआ तो उनको मेंसेस नहीं होते हैं। सो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो अमीनोरिया की होती है, यानी कि उनके मेंसेस रेगुलर टाइम पे ना आना, डिले हो जाना, 2 to 3 मंथ्स के बाद आना। इसके अलावा औरतों में चेहरे में एक्ने बढ़ जाते हैं, फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में पीसीओडी के कारण एंड्रोजन लेवल्स की अधिकता हो जाती है। एंड्रोजन लेवल मीन्स जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो एक फीमेल की बॉडी में जब उनके नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये सारे फीचर्स आने लगते हैं। इसके अलावा उनका वेट गेन होने लगता है और ये सारी प्रॉब्लम्स उनको पीसीओडी में होती हैं। अगर यंग गर्ल्स में देखा जाए तो उनको मेन प्रॉब्लम मेंसेस ना आने की रहती है। अगर रिप्रोडक्टिव एज में देखा जाए तो मेन प्रॉब्लम उनको बच्चा ठहरने में होती है कि एग रप्चर नहीं हो रहा है, इस वजह से उनका ओवुलेशन भी नहीं हो रहा है और उनको मेंसेस नहीं आ रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, और उनका प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रहा है। कुछ गर्ल्स को मेंसेस ना होने के साथ साथ फेशियल एक्ने जो होती है वो प्रॉब्लम यंग गर्ल्स को ज़्यादा सताती है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पीसीओडी में होती हैं। ये तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स। इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि ओबेसिटी का बढ़ जाना, और अगर देखा जाए तो ओबेस लोगों में पीसीओडी ज़्यादा भी कॉमन होता है। जैसे 30 to 40% ओबेस पेशेंट्स में पीसीओडी हमें मिल सकता है। सो पीसीओडी और ओबेसिटी भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ओबेसिटी हुई तो पीसीओडी होने का डर रहता है, और अगर पीसीओडी हुई तो भी ओबेसिटी बढ़ने का डर रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखें तो इसके लिए जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपके डॉक्टर्स आपको यूजली कुछ हार्मोन टेस्ट एडवाइस करते हैं जिससे आपको पता चले। हार्मोन टेस्ट के अलावा वो आपके शुगर लेवल्स देखते हैं कि कहीं आपकी बॉडी का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तो नहीं ख़राब है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट और बीएमआई चेक किया जाता है। इसके अलावा ये तो हार्मोनल ऐसे और ब्लड टेस्ट हो गए। इसके अलावा सोनोग्राफी करके ये देखा जाता है कि अंडाशय आपके कैसे हैं, ओवेरियन वॉल्यूम कैसा है। अगर ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 ml से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये सारी फीचर्स होते हैं जो कि सारे टेस्ट होते हैं जो कि पता करने में हेल्प करते हैं कि आपको पीसीओडी है। ये तो हो गई कि हम पता कैसे करें पीसीओडी को। अब अगर उसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं कि जो भी ओबेस पेशेंट्स हैं वो अपना वज़न कम करें, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वेट लूज़ करते हैं तो आपको मेंसेस कई हद तक रेगुलरली आना चालू हो जाते हैं और आपकी पीसीओडी का लेवल भी और जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो भी कम होती हैं। वेट रिड्यूस करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी खाना, लीफी वेजिटेबल्स एंड ये सारी चीज़ें, फ्रूट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना। आप जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, और इसके अलावा आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी है
आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो थ्राइस अ वीक एंड 4 टाइम्स अ वीक भी काफ़ी अच्छा रहता है एक्सरसाइज के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इससे आपका पीसीओडी लेवल कम होता है, एग रप्चर प्रॉपर टाइम पे होने लगता है, मेंसेस कई हद तक आपको आने लगते हैं। इसके अलावा अगर किसी को फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वो वैक्सिंग, डीएपाइलेशन या लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू आपके फेशियल हेयर्स को कम कर सकते हैं। अगर एक्ने है तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एंटी एक्ने क्रीम्स या कुछ फेस वॉश वगैरह देने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको सलाह देंगे। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों से भी आपका पीसीओडी लेवल नहीं कम हो रहा है तो आपको कुछ हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं जो आपके मेंसेस को रेगुलर लाती हैं और पीसीओडी की प्रॉब्लम को कम करती हैं। अब ये प्रॉब्लम तो हो गई कि जिनको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, बॉडी में फेशियल हेयर्स ज़्यादा हैं या आपका वेट ज़्यादा है, ये सब के लिए कुछ। अब जो रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप के पेशेंट्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो मेंसेस नहीं आ रहे, ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो आपके डॉक्टर्स आपको आपके साइकिल्स के हिसाब से अंडा फूटने वाली या ओवुलेशन होने वाली ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपके प्रॉपर टाइम पे एग्स बनते हैं। अनप्रॉपर टाइम पे जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है एग रप्चर होने का तो आपके एग रप्चर होते हैं और आपको कंसीव करने में हेल्प मिलती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम पीसीओडी को डील करते हैं। अगर पीसीओडी की लॉन्ग टर्म सिक्वेली की बात किया जाए कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं किसी पेशेंट में, तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मींस पीसीओडी के पेशेंट्स आगे जाके फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। उनकी बॉडी में लिपिड लेवल बढ़ने का ज़्यादा चांस रहता है। उनको हाइपरटेंशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। ओवेरियन कैंसर्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये लॉन्ग टर्म सिक्वेली हैं। सो फ्रेंड्स, पीसीओडी के अगर आपको है तो बिल्कुल भी उसमें एकदम से स्ट्रेस नहीं लेना है कि कोई बहुत बड़ी डिजीज़ हो गई है। ये आजकल बहुत कॉमन है। 30-40% वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं उनको बहुत कॉमन है पीसीओडी। इसको अगर डील करना है तो आप डेफिनेटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। जो भी वो आपको सलाह देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जो आपको ड्रग्स देते हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए। एनीवे सबके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पीसीओडी पेशेंट्स को तो अपना फ्यूचर में भी जाके मेंटेन वेट को अच्छे से मेंटेन रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना है, रेगुलरली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान देना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।